और अब बात बदलते भारत की। भारत में टेक्नोलॉजी अब सिर्फ लग्जरी नहीं है बल्कि ज़रूरत बन चुकी है, और जब उस ज़रूरत पर टैक्स का बोझ घटता है तो असर सीधा आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक पहुंचता है। और आज हम बात करेंगे जीएसटी दरों में कटौती से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को हुए बड़े फायदों की। मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक, एलईडी से लेकर घरेलू उपकरणों तक, जीएसटी में हाल की कटौती ने कैसे टेक्नोलॉजी को सस्ता और मेक इन इंडिया को और मजबूत बनाया है, और स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कंज्यूमर्स तीनों को कितनी बड़ी राहत मिली है, इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। जीएसटी 2.0 के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है। एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टीवी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, और किफ़ायती और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को इससे बढ़ावा मिलेगा। मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। शिक्षा, कार्यालयों और स्टार्टअप के लिए आईसीटी लागत कम हो गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर, गैर लिथियम आयन जिसमें पावर बैंक भी शामिल है, इन पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो गया है। इससे ऊर्जा का जो भंडारण है वो ज़्यादा सस्ता हो गया है। इसके साथ ही टू वे रेडियो पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हो गया है। पुलिस, अर्धसैनिक बलों और रक्षा के लिए संचार व्यवस्था को इससे मजबूती मिली है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और सौर पैनलों पर और कंपोस्टिंग मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। स्थिरता और हरित ऊर्जा को अपनाए जाने पर इससे बढ़ावा मिला है। तो तमाम क्षेत्रों में किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो रफ्तार पकड़ रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ देशराज पढ़ाना जी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। बहुत स्वागत है देशराज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, पूरे क्षेत्र पर क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ा है, और विशेषकर जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ लगी हुई हैं, इस सेक्टर को कितना बढ़ावा मिला है, कितनी गति मिली है। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद आप मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जीएसटी 2.0 के जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इनसे बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो, जैसे कि आपने अपने प्रस्तावना में जो बताया है कि एयर कंडीशनर्स और टेलीविजन्स पे इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है, और डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घरेलू उत्पाद है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको डिमांड बढ़ी है। और उसके बाद में जो इसमें अगर हम देखे जाएं पर आइटम, तो 1500 लेकर 2000 के आसपास तक का जो फ़ायदा है वो एयर कंडीशनर्स पे है, और करीब 5000 से लेकर के आप चले जाइए 28,000 तक ये है आपका टेलीविज़न पे। वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। हम लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स ये भी थी कि जो जीएसटी है, जैसे अभी 28% से 18% इन दो आइटम्स पे किया है, और भी और साथ वाले बहुत सारे आइटम्स हैं। लेकिन आईटी में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इनके ऊपर भी हमारी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है, और सरकार से उम्मीद है कि इस पर भी गौर किया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ एक लग्जरी वाला आइटम नहीं है, एक ज़रूरत वाली चीज़ होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए सर्विस, इसको हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो आपकी जो आज डेट में एक रेवेन्यू लॉस लोगों को दिखता है कि नहीं जीएसटी कलेक्शन कम होगा, तो उससे क्या होता है कि आपकी डिमांड बढ़ेगी, वो रेवेन्यू और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपको लॉस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो बढ़ेगा उसका जो इम्पैक्ट है। और चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधा आपको ले चलते हैं मुंबई के राजभवन, जहां जाने माने वकील वर्जित देसाई की लिखी पुस्तक मोदीज मिशन के विमोचन कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। के लिए, लोगों के उपकार के लिए समर्पित कर देते हैं। मैं समझता हूं इस देश का और हम सब का परम सौभाग्य है आज हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए इन लोगों ने शब्द बोले हो, ऐसा नहीं है, अपितु मोदी जी ने अपने जीवन में जिन आदर्शों की स्थापना की है और किस पृष्ठभूमि से निकल करके की है, इस पर एकांत में बैठकर विचार किया जाए तो ये सामान्य मानव के वश की बात नहीं है। जो परिस्थितियां
एक बालक बचपन में परिवार में देखता है, जिन अभावों में जीता है, रास्ते बंद हैं, उसके बाद भी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, ये एक महापुरुष के जीवन का सबसे बड़ा लक्षण है। सामान्य व्यक्ति और महापुरुषों में यही तो अंतर है। सामान्य व्यक्ति कौन है? जो दुनिया के द्वारा बने बनाए रास्ते पर चलते हैं। और महापुरुष कौन है? जो बने बनाए रास्ते पे नहीं चलता, अपितु नया बनाता है, और नया बनाता ही नहीं, जमाने की गर्दन पकड़ करके उसे उस रास्ते पर चलाने की ताकत रखता है। ऐसा काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में किया है। गीता से आप लोग अनेक जुड़े हुए हैं। गीता में एक श्लोक आता है और वहां पर लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जिस समाज में महापुरुषों की समाज को बदलने के लिए जरूरत होती है, तो वहां दैवीय व्यवस्था की ओर से ऐसे लोग आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। ऐसे लोग ईश्वरीय व्यवस्था से आते हैं, जो असंभव को भी संभव करने की ताकत रखते हैं। मोदी जी ने अपने जीवन में जो निर्णय लिए हैं ना, वो सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। आप और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। धारा 370 कश्मीर का ऐसा एक विषय था जो हमारे चुनावों का एक बहुत बढ़िया मुद्दा बन जाता था, और हर कोई ये सोचता था कि ये संभव हो ही नहीं सकता, और लोग बोलते थे यदि ऐसा किसी ने हिम्मत की तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन इतना ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिस पर देश और विदेश सबकी नजरें थी, लेकिन एक झटके में इतना बड़ा निर्णय लेकर, और चिड़िया तक ने भी पंख नहीं हिलाए और काम पूरा हो गया। ये एक महापुरुष और बहुत बड़ी इच्छा शक्ति का परिणाम है, बहुत बड़ी विल पावर का परिणाम है। ये छोटा मुद्दा नहीं था। राम जन्मभूमि का, जिसका वर्णन आदरणीय देसाई जी ने भी किया है, सैकड़ों वर्षों के इतना बड़ा जटिल विषय। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे मुंबई से, जहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल पुस्तक विमोचन कार्यक्रम मोदीज मिशन को संबोधित कर रहे थे। और अब हम वापस आपको ले आते हैं अपने कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में किस तरह से जीएसटी सुधारों से मजबूती आई है। ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देशराज जी, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से जो अब जन जन की ज़रूरत बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, और तमाम पर जीएसटी जिस तरह से कम हुई है, तो सबकी रीच में ये आया है, आत्मनिर्भर भारत को बताता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किस तरह से जो लागत है वो भी कम हुई है। पहले जो थे तमाम अलग अलग टैक्स लगते थे, अब वो जो उनमें एक रूपता आई है, और उसके बाद जो कम भी हुआ है, उसका कितना असर इसके ऊपर पड़ा है? देखिए, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे डिक्सन है, एम्बर है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इस फील्ड में आई हैं और उन्होंने दिन रात बहुत तरक्की किया। इसके अलावा अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो जहां पे हमारी 2014 में, देखिए पिछले जो 11 सालों में जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हम बोल सकते हैं आदरणीय मोदी जी की सरकार द्वारा, ये जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म है, जिससे इस समाज के हर तबके को, चाहे वो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या एक्सपोर्ट्स यूनिट्स हो, इनको सबको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है इससे। और एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूँ, 2014 में हम लोग सब चीज़ें, मोबाइल फ़ोन ऑलमोस्ट इंपोर्ट करते थे, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होता था। अभी जो 2024-25 के मेरे पास में आंकड़े एज ऑन 31 मार्च 2025,
हम लोगों ने 38.55 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें से 24 बिलियन अकेले मोबाइल फ़ोन का है। अपने आप में ये एक ट्रेमेंडस अचीवमेंट है, बहुत अद्भुत काम हुआ है ये। इसके अलावा जितने भी स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है जो आज की डेट में धीरे धीरे उभर रहे हैं, स्पेस में हो, चाहे ड्रोन्स में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह यूज़ होता है, चाहे ऑटोमोटिव में हो, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अपने आप में डेवलप होगा। बिकॉज जो रॉ मटेरियल है उसकी प्रिक्योरमेंट सस्ती हो जाएगी इससे। जब रॉ मटेरियल की प्रिक्योरमेंट सस्ती होगी तो उससे जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो भी सस्ता मिलेगा और एक ग्राहक को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इसके। बिल्कुल, इसी में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से आपने आंकड़े बताए हैं, जो घरेलू ब्रांड्स हैं वो कितने इससे मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं और आयात पर निर्भरता जो है वो कितनी कम हुई है विदेशी निवेश के साथ साथ। देखिए, अभी जब हम लोग बात करते हैं कि घरेलू निर्भरता की, आत्मनिर्भरता की हम जब बात करते हैं, देश के अंदर जब जब टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं या स्टार्टअप्स को और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, तो हमेशा जो घरेलू कंपनियां उनको सबसे पहले बेनिफिट होता है। प्लस इस तरह के जो सरकार के जो योगदान है उससे जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट आता है उससे भी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होता है, पॉलिसी स्टेबिलिटी नज़र आती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो यही एक सरकार के प्रति उनकी बहुत बड़ा ये है जिम्मेदारी। बिल्कुल, अपने आप में जो है ये बड़ी तस्वीर को बदलते हुए दिखाई देता है। और इसके साथ ही अभी एक कार्यक्रम में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साफ तौर पर कहा कि देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, लाखों सीधी नौकरियों का भी उन्होंने जिक्र किया। स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे हैं, कितना अहम हो जाता है इस क्षेत्र में? अभी पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर करीब 100 स्टार्टअप्स अकेले स्पेस सेक्टर में आए हैं। और जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हर कोई आदमी इस सेक्टर में मूव करना चाहता है, बिकॉज ये एक सनराइज सेक्टर है, तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसे हमने एक्सपोर्ट्स के आंकड़े बताएं, 2021 में 11.88 था, 2022 में 15 पहुंचा। फिर तो ये एक जो एवरेज ग्रोथ है बढ़ते बढ़ते करीब 33% की ग्रोथ हुई है पिछले 5 सालों के अगर हम लोग आंकड़े देखते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हुआ है जब हमारा घरेलू उत्पाद सक्षम हुआ है। तो घरेलू उत्पाद सक्षम होने की वजह से ही हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ये भी अहम हो जाता है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या जो हमारे एमएसएमईज़ हैं जिनके बढ़ोतरी की हम बात कर रहे हैं, जिनके हाथ भी मजबूत हो रहे हैं, जिनके ब्रांड्स जो हैं एक नई पहचान पा रहे हैं, वो अगर हम देखते हैं वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिस्पर्धी भी हुए हैं, क्योंकि क्वालिटी बहुत मायने रखती है। देखिए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हम लोग चाइना को उल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है कि जहाँ तक हमारी टोटल डिपेंडेंसी रहती थी इंपोर्ट्स के ऊपर, आज हम लोगों ने यूएसए को जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स किए हैं, चाइना को बाईपास कर दिया एक्सपोर्ट्स में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और रही बात स्टार्टअप्स की, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, PLI है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड्स हैं, ECMS है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है जो भारत सरकार की अभी आई है रिसेंटली। तो ये सारी स्कीम्स हैं जिनसे स्टार्टअप्स को प्लस इंडस्ट्री को फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करना चाहिए। बिल्कुल, जो उपभोक्ता है उसको तो फ़ायदा हुआ ही है, इससे जुड़ी जो इंडस्ट्री है वो भी अपने आप में एक नए सिरे से मजबूती पा रही है। देशराज जी, बहुत शुक्रिया आंकड़ों के साथ इस तस्वीर को बताने के लिए। धन्यवाद।